मॉर्निंग स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की लेसन मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या है ये। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैसे कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, इस हेडिंग से प्रतीत हो रहा है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव कैसे लाभदायक हैं, इस बिंदु पर जो है बात हुई थी और आज भी यही बात होगी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव कैसे उपयोगी हैं। तो हमने बताया था कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो काफ़ी जो हैं सूक्ष्म होते हैं और उनको हम लोग देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवों का हमने वास स्थान बताया कि ये जो है जल, थल, वायु, ठीक है, हर जगह पर आपको मिल सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। मतलब ये सर्वव्यापी का मतलब ये ब्रह्मांड में हर जगह पर पाए जाते हैं। इनका कोई निश्चित वास स्थान नहीं है। ये जल में भी पाए जा सकते हैं, थल में मतलब भूमि पर भी, वायु में भी ना, तो ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, हमारे हाथों में ना, हमारे भोजन में। तो इनका जो वास स्थान कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए इनको कहा गया कि ये सर्वव्यापी हैं। ठीक है, जैसे भगवान क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, वो कण कण में विद्यमान होते हैं। उसी प्रकार जीवाणु या सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो सर्वव्यापी होते हैं। हर जगह पर ये क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। तो हम लोग इनके लाभदायक पहलुओं पर बात कर रहे थे। तो हमने बताया था कि खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव, मतलब खाद्य उत्पाद में सूक्ष्म जीव कैसे सहायक होते हैं। जैसे कि खाद्य उत्पादों में मतलब जैसे डबल रोटी उद्योग में ना, तो इसमें हमने बताया था कि कैसे ये लोग होते हैं लाभदायक हम लोगों के लिए। तो हमने बताया था स्ट्रेप्टोकोकस लैटिक्स नामक जीवाणु ना क्या करता है, दूध में पाई जाने वाली केशिन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तभी तो हमें दूध से दही मिलती है ना। तो और भी हमने बताया था कि ये किन्हीं, अगर आपसे कोई पूछे कि किन्हीं दो ऐसे बैक्टीरिया के नाम बताइए जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने बताया था स्ट्रेप्टोकोकस लैटिक्स का नाम आप लोग लेंगे और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणुओं का नाम लेंगे, जो कि क्या करते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आज हम लोग देखेंगे डबल रोटी बनाने में हम लोग सूक्ष्म जीवों का क्या इस्तेमाल करते हैं और ये क्यों उपयोगी हैं हम लोगों के लिए। तो सूक्ष्म जीव में देखते हैं क्या है। तो बेटा सूक्ष्म जीव जो हैं डबल रोटी बनाने में कैसे उपयोगी हैं देखते हैं। तो डबल रोटी बनाने में ईस्ट नामक, ठीक है, कौन सा ईस्ट नामक जो होता है, ईस्ट नामक कवक, ठीक है, जो डबल रोटी बनाने में ईस्ट नामक कवक जो होता है इसकी भूमिका होती है। ठीक, तो डबल रोटी बनाने में ईस्ट नामक कवक का उपयोग किया जाता है। ईस्ट कोशिकाएं किण्वन द्वारा, ठीक है, ये क्या करेंगे, किण्वन द्वारा स्टार्च को शर्करा में, ठीक है, क्या करेंगे, स्टार्च को जो है, स्टार्च को क्या करेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग रोटी को चबाते हैं तो हमें मीठी लगने लगती है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या करते हैं, स्टार्च को शर्करा में, ठीक है, स्टार्च को क्या करेंगे, स्टार्च को शर्करा में, ठीक, स्टार्च को
शर्करा में तथा शर्करा को जाइमिक एंजाइम द्वारा, ठीक है, शर्करा को क्या करेंगे, जाइमिक एंजाइम द्वारा CO2 व एथिल अल्कोहल में क्या किया जाता है, परिवर्तित कर लिया जाता है, जिससे इसको गर्म करने पर CO2 गैस क्या होती है, छोटे छोटे उभारों के रूप में बाहर निकलती है और डबल रोटी फूल जाती है। तो हम लोगों ने क्या इसमें जाना, तो हम लोगों ने मुख्यतः जो है डबल रोटी बनाने में किसका उपयोग किया, ईस्ट नामक कवक का उपयोग किया। ये कवक क्या करता है, ये कवक स्टार्च को शर्करा में चेंज करता है, ठीक है, तथा शर्करा जो है वो जाइमिक एंजाइम द्वारा, ठीक है, CO2 या एथिल अल्कोहल, ठीक है, या एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देती है, जिससे इसको गर्म करने पर क्या होता है, डबल रोटी फूल जाती है और डबल रोटी बनकर तैयार हो जाती है। तो इसमें हमें केवल इन बिंदुओं पर ध्यान देना है। किस बिंदुओं पर, कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को डबल रोटी बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए हम लोग जानते हैं कि आटा हो या बेसन हो ना, तो इसका उपयोग करते हैं। फिर उसमें करते क्या है हम लोग, ईस्ट नामक एक कवक होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं डबल रोटी बनाने में। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टार्च को क्या किया जाता है, शर्करा में चेंज किया जाता है। फिर क्या होता है, शर्करा में चेंज करने के बाद जो शर्करा होती है वो जाइमिक एंजाइम द्वारा, ठीक है, शर्करा को जाइमिक एंजाइम द्वारा CO2 व एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, डबल रोटी बनकर तैयार हो जाती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि डबल, जैसे कि डेयरी उद्योग में दूध को क्या किया गया, दूध को दही बनाने में स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु का इस्तेमाल हुआ। अब डबल रोटी बनाने में जो है कवक का इस्तेमाल हुआ, वो ईस्ट कवक का इस्तेमाल होगा, जो कि स्टार्च को शर्करा में, ठीक है, जो कि क्या करेगा, स्टार्च को शर्करा में तथा शर्करा को जाइमिक एंजाइम द्वारा CO2 व एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर लिया जाएगा, जिससे कि डबल रोटी क्या होगी, बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो ये हमने जाना कि डबल रोटी कैसे बनती है, उसमें जीवा मतलब कि सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है। तो हमने बताया कि डबल रोटी बनाने में हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं और दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए हम जीवाणु का प्रयोग करते हैं। तो जीवाणु, ईस्ट का, जीवाणु हो गया, ईस्ट हो गया और प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया, ये सब क्या है, ये सब सूक्ष्म जीव हैं। ठीक बच्चों, ये सब क्या हैं, ये सब सूक्ष्म जीव हैं। और अब हम लोगों ने देखा कि ये क्या हैं, ये लोग हम लोगों के लिए कैसे उपयोगी हैं, कैसे उपयोगी हैं हम लोगों के लिए, इस प्रकार उपयोगी हैं कि ये क्या हम लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दूध से दही बना सकते हैं, डबल रोटी बना सकते हैं, सिरका बना सकते हैं ना। तो डबल रोटी बनाने में हम लोगों ने जाना कि ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी प्रकार सिरका बनाने में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, जीवाणु का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। तो सूक्ष्म जीव की हम लोग क्या बता रहे हैं, उपयोगिता के बारे में बात कर रहे हैं। तो सूक्ष्म जीव कैसे हम लोगों के लाभदायक हैं, तो उन्हीं बिंदुओं पे चर्चा हो रही है। तो अब सिरका बनाने में जो है सूक्ष्म जीवों का क्या प्रयोग है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग सिरका जो है शर्करा के माध्यम से ही बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, शर्करा का जो घोल होता है इसका किण्वन कराकर एक होता है एस्टोबैक्टर नामक जीवाणु होता है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिरका बनाने में।
तो ये जो जीवाणु होता है वो शर्करा को परिवर्तित कर देता है सिरके में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।